ये अंत का समय है। आप रेंगने वाले जानवरों की, किसी पशु की, मछली की, किसी सूरज की, चांद की उपासना नहीं करते। ये तो सब सृष्टि है जो तुम्हारे पिता ने बनाई है। उसमें लिखा है कि ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। चांद को देख के क्या पता चलता है? समय, महीने। तो ये सब दंडवत करने के लिए नहीं है। तुम दंडवत किसको करना? सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे नियम हैं जो इस संसार के हैं, इस संसार के सिस्टम के हैं। दो ही राज्य, तो कैसे संसार का राज्य तुम्हें पसंद करेगा? अंधकार ज्योति से इकट्ठा रह नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ज्योति और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकता। इसीलिए बहुत जल्द गुड न्यूज है हमारे लिए। प्रभु ने कहा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं ज्योति को, संतानों को लेने के लिए। और कितनी देर में लेके जाएगा? कितनी देर में? बाइबल कहती है पलक झपकते ही आप और मैं बदल जाएंगे और प्रभु के लिए साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। अब ये ज्योति का जो राज्य, जो किंगडम है, यीशु आ रहा लेने के लिए बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं नहीं जानती आज की रात, कल का दिन, लेकिन समय ऐसा नहीं, बहुत टाइम लगने वाला है। कितनी देर में होगा ये? पलक झपकाओ जरा अपनी, एक बार और, एक बार और। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं, और करोड़ों लोग धरती के से उठा लिए जाएंगे। सदा के लिए अपने पिता के साथ रहने के लिए, सदा के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ये दुनिया की लड़ाई, चीजों के लिए मत लड़ो। कुछ नहीं लेके जाओगे आप। आपके बाप दादा कुछ नहीं लेके गए, आप भी कुछ नहीं लेके जाओ, आपके बच्चे भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। जब ये संसार हमारा है ही नहीं है। प्रभु ने कहा तुम यहां पर एक परदेसी और यात्री के समान अपना समय बिताओ, क्योंकि तुम इस राज्य के नहीं, तुम संसार के नहीं हो, तुम स्वर्ग के हो। आमीन। तुम स्वर्ग के नागरिक हो। आमीन। आज हमारी जेब में एक आधार कार्ड, हाँ, हम इंडियन है, हमारी नागरिकता भारत की है, हाँ, वहां पे रहने वालों की नागरिकता वहां की है। ये संसार, ये पूरी पृथ्वी है, अलग अलग देश, ये एक ही है। आने वाला टाइम जो आ रहा है, आपको पता है, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, उसमें सीमाएं, हदरें सब खत्म हो जाएंगी, बीजे खत्म हो जाएंगे, कोई लड़ाई है नहीं। ये सब जो दिखा रही है चीजें, सब होने वाला। और जो किंगडम होगा वो एंटीक्राइस्ट का होगा। मसीह विरोधी आ रहा है बहुत जल्द, आ चुका है, सिर्फ प्रकट होना बाकी रह गया है। और अब आखिरी शताब कलीसिया परख से निकलेगी अब, और वो परख शद्रक, मेशक और अबदनगो जैसी होगी। प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं रखेगा वो मेरे योग्य नहीं। तैयार है? तैयार है अपने प्रेम को साबित करने के लिए? यीशु ने आपसे प्रेम किया, साबित किया नहीं किया? क्रूस पे लटक गया, आपकी और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी उसे ढा दी, उसे साबित किया अपने प्रेम को। आपको और मुझे साबित करना है कि मैं इस जिंदगी से, इस प्राण, इस शरीर, इस चीजों से बढ़कर यीशु से प्रेम करता हूं। कलीसिया, आज शैतान क्या कर रहा है? मैंने कल बताया था,
50% प्रभु के और 50% संसार के। आज मसीह लोग संसार के भी है और प्रभु के भी है। ये 50-50 वाला नहीं चलेगा काम। 100% जो छोड़ना है छोड़ दो। जब हम प्रभु में नहीं था ना, बड़े सैक्रिफाइस किया करते थे। बोले 1 महीना चप्पल नहीं पहननी, 1 महीना ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बड़े डेडिकेट थे। आज मसीह लोगों के ऊपर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो मन में आए कर रहे। अपने शरीर को बलिदान करना सीखो, अपनी चीजों को बलिदान करना, छोड़ना सीखो। अगर छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ना सीखोगे, बड़ी तो कभी भी नहीं। जान पे आएगी तो अरे यीशु, फिर देखेंगे जिंदगी होगी तो यीशु मसीह, अरे बाद में हाँ कर देंगे, अभी तो ना कर दो। बहुत सारे लोग इनकार कर देंगे, जिनका संबंध नहीं है ना आज यीशु के साथ, वो इनकार कर देंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा हमारे ऊपर नियम है, हम कसम नहीं खा सकते। खा सकते मसीह लोग कसम? बोलो, बाइबल में लिखा है तू किसी की कसम मत खाना। पर बाइबल पे हाथ रख के बोल, तूने किया कसम खिला रहा, अब तो खुद वचन तोड़ रहे हो। हम कसम नहीं खा सकते। हम लक पे भरोसा नहीं करते, किस्मत पे भरोसा नहीं करते। हमारे लिए कुछ इत्तेफाक से नहीं है, सब कुछ पहले से ही नियुक्त है और पहले से ही चीजें प्रभु ने बता दी है ये होगा। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 उसका 32। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? प्रभु क्या कह रहा है? जब से मनुष्य बना, पूछ क्या पूछता है? पूछ इस 1000 साल बाद क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, ये 2000 साल बाद क्या हुआ था। पूछ, जब से तू पैदा हुआ, तेरी उत्पत्ति हुई है, तब से लेके आज तक की सारी बातें पूछ, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ही तुझे रचाया। हालेलुया। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में क्या छुपा है, क्या कैसे बनाया है, पूछ मुझसे, मैं बताऊंगा तुझे। ये है परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, जिसने सब कुछ बनाया है। इब्राहिम को पानी चाहिए था, नदियां सूख गई, नाले सूख गए। उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अकाल पड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा कुआं खोद, मिट्टी खोद, पानी निकलेगा। उसको नहीं पता था। जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखोगे ना, वो बताएगा सोना कहाँ छुपा है, चांदी कहाँ छुपी है, हीरे की खान कहाँ पर है, वो बताएगा तेरी आशीष कहाँ छुपी है। लेकिन हम संसार के सिस्टम में, आपको याद रखना, ध्यान रखना है, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आपका राजा यीशु है और आपके ऊपर सारे नियम, ये वचन है। आमीन। ये वचन है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये हमारा बाड़ा है, इस बाड़े में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस बाड़े से बाहर जाएंगे, शैतान डसेगा, सांप डसेगा। लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे हम। प्रभु का राज्य आ रहा है। एंटीक्राइस्ट सिर्फ थोड़े समय के लिए, उसके बाद सदा के लिए यीशु का राज्य आएगा। हालेलुया। और उस राज्य के कौन रहेगा? उसके राज्य में आप और मैं। जैसे अभी हम प्रभु के राज्य में, तब प्रगट रूप में प्रभु का राज्य आएगा और तुम परमेश्वर के साथ बैठ के स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। हालेलुया। आप जानते हैं, आप सबका एक एक सिंहासन है स्वर्ग में, जिसपे आपका नाम लिखा है। आपके सबके
एक मुकुट है जिस पे आपका नाम लिखा है। जब आप जाएंगे परमेश्वर खुद आपको वो मुकुट पहनाएगा और आप उसके पुत्र, उसके सिंहासनों पे जो उसने आपके लिए रखे हैं, वो सिंहासन आपके और मेरे हैं। जो आकाश में शैतान बैठा भी, उसने कब्जा कर लिया है और वो नहीं चाहता आपको पता चले। आज आपको उसके गिराना है, उसको नीचे बोल मेरा है, चल नीचे। आमेन। वो नहीं चाहता आप अपनी अथॉरिटी को पहचाने। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12। बारह का 7, फिर स्वर्ग 8 में पढ़ेंगे, 8। परंतु प्रबल न हुए, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। 12 पढ़ेंगे। इसी कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं पूरे संसार का भरमाने वाला कौन है? शैतान, वही पुराना सांप जिसने हब्बा को, आदम को अदन की वाटिका में भरमाया था। आज भी वो परमेश्वर के बीज के पीछे है, वो स्त्री के वंश के पीछे है। वो स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह, जिसमें से आप और मैं निकले हैं। हालेलुया। आज भी बैर है स्त्री के वंश का और सर्प के वंश का बैर है। आज भी जितना मर्जी प्यार कर लो, तुमसे नफरत ही करेंगे। मत सोचो कि जब प्रभु में आ जाते हैं, अरे पता नहीं बैरी क्यों बन जाते लोग, विरोध बड़ा करने लगते। पहले कोई पूछता भी नहीं था, आजकल तो पता नहीं सारी दुनिया को पता चल जाता जब तुम मसीह में आते हो। ये बैर पुराना है। तो वो भरमाने वाला पूरे संसार में वो गिरा दिया गया इस समय। आप जानते नहीं है, बहुत सारी स्पिरिट इसी साल नरक से भेजी गई है ताकि आपको भरमा दे। आपको ध्यान रखना अपने विश्वास का, कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, पर अपना अनंत काल का जीवन किसी कीमत पे मत गवाना। हालेलुया। आज शैतान कहता सब चीजों पे विश्वास कर, बस यीशु पे विश्वास मत कर। जादू टोना पे विश्वास कर, उस पे विश्वास कर। आज साइंस बहुत करते लोग। हाँ, हमें पता, शैतान जानते हैं वो खुद विश्वास करता है परमेश्वर है, और हमें कहता है आज कोई परमेश्वर नहीं। आज हमारे बच्चों को बड़ी ये चीजें पढ़ाई जा रही है, कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं होता, कोई प्रभु नहीं है। दो और ज्ञान, फिर जब बच्चे नाश होंगे फिर देखेंगे कौन सा ज्ञान दिया था। इस ज्ञान से बढ़ के आपके बच्चों को कोई ज्ञान बुद्धिमान नहीं बनाएगा। बाइबल कहती है अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। जो उनका ये ज्ञान 20-30 साल का, वो भी पता नहीं, वो प्रभु के हाथ में है सब। लेकिन ये ज्ञान आपका और आपके घरानों का अनंत काल सेव कर देगा। हालेलुया। 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 असली परमेश्वर का ज्ञान। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चुनाव हमेशा एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ अभिलाषाएं, आपके शरीर की अभिलाषाएं, और एक तरफ पवित्र परमेश्वर का अनंत काल का जीवन। आपको चुनाव करना है। ये शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार लालसाएं पूरी करनी है या पवित्र परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताना है। तो पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है।
ऐसे नहीं मैंने बपतिस्मा ले लिया बस हो गया काम। नहीं 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 नहीं, आपको हर दिन अपने यहोवा का भय मानते हुए आगे बढ़ना है। आप कहीं भी हो, अपने ऑफिस में, अपने घर में हो, कहीं भी हो। दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं? मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, मैं पाताल में छिप जाऊं तो तू वहां है। आप परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकते। इसीलिए प्रभु को अपने सम्मुख जानकर अपना जीवन पवित्रताई में जिए। जवानों, इस समय शैतान बहुत सारी लस्ट को लेके आ रहा है, अभिलाषाएं। आज फोन पे देख रहे हैं वही चाहिए। प्रभु से या तो प्रभु को चुन लो, अपना अनंत काल का जीवन सेव कर लो, या अभिलाषाएं जो शैतान तुम्हें कहेगा ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि वो नरक की आग देगा। वो लुभाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। उसका थोड़ा समय बाकी रहे शैतान का। यीशु आ रहा है, छुपने की जगह नहीं मिलेगी उसको, लेकिन वो आने से पहले वो आपके पीछे है। स्त्री का वंश, उसको खतरा आपसे ही है। आप देखो पूरी दुनिया में मसीहों का विरोध होता है, ना किसी को कुछ कहते हैं, ना मारते हैं, ना कोई हथियार उठाते हैं, ना इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी सेवा, फिर भी सबसे ज्यादा नफरत मसीहों से। दोष नहीं है उनका, दोनों ही वंश यहीं पे चल रहे हैं। क्यों प्रभु ने कहा 50% उठा लिए जाएंगे और 50% 10 कुमारियां 5 उठा ली जाएंगी, 5 2 लोग खेत में काम करते हैं, एक उठा लिया जाएगा और एक 50-50 है। आज भी सर्प का वंश भी यही है। आपको याद रखना है। कुछ लोगों को आप प्रभु के बारे में बताते झट आ जाते हैं, बोले चाहिए यीशु, चाहिए यीशु। कुछ को आप माथा फोड़ लो, बोले मर जाऊंगा, यीशु को नहीं ग्रहण करूंगा। यही है सब। इसीलिए प्रार्थना करो। भरमाने वाला बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकल पड़ी हैं, क्योंकि पता है अब ये उठाए जाएंगे, ये परमेश्वर के पुत्र उठाए जाने वाले हैं। वो पता है, वो डरा पड़ा है। रोको, ये अपने विश्वास से इनकार करे, प्रभु का इनकार करे, इनको रोको कोई। और वो कहां काम करता है? बड़े बड़े लीडर्स के अंदर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के अंदर, बड़े बड़े, उनको उनके दिमाग को पकड़ता, इनको सताओ। हेरोदेस को पकड़ा था नहीं पकड़ा था, फिरौन को पकड़ा था नहीं पकड़ा था, आज भी पकड़ता है। और फिर ऐसे नियम बनाए जाते हैं, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो कि वो डिसीजन लेती है। प्रार्थना करो और अपने विश्वास को पकड़े रखो। ऐसा विश्वास। हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, बोले प्रभु, अम्मा जी बोले अभी कोई आए और गर्दन भी काट देना, यीशु को नहीं छोड़ेंगे हम। मैं बोला साहब बस बेटा, यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से। हालेलुया। बोले कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। बोले अभी गर्दन भी काट देना, कोई चिंता नहीं है। कहते प्यार है, यीशु को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। हमें उनके मुंह की तरफ, अरे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सर अच्छा बीज जा रहा है, अच्छा बीज जा रहा है। कौन सी शिक्षाएं ले रहे हैं हम? ब्लेसिंग हमारी प्रभु का किंगडम, उसका राज्य, हम उसके पुत्र हैं, याद रखिए। लेकिन ये किंगडम नहीं, हमारा किंगडम ये है, ये हमारा किंगडम है और ये किंगडम बढ़ता जाएगा। 12 से शुरू हुआ था, ये बढ़ता जाएगा जब तक यीशु ना आए। हालेलुया। और वो समय नहीं है, मैं आपको सच सच बता रही हूं, समय नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है,
कौन सा धन इकट्ठा करना है, स्वर्ग का या धरती का? हाँ बताओ, धरती का जाएगा या स्वर्ग का काम आएगा? बोलो। हाँ, मैं नहीं कह रही कि आप जॉब पे मत जाओ, आप काम मत करो, आप करो, पर आपकी जो सबसे मुख्य जीवन में आपकी बात हो वो है आपका प्रभु और उसकी आज्ञाएं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज को महत्व देते हो आप? इसलिए जवानों, पाप छोड़ दो। आप प्रभु के बेटे हो, आपको पता नहीं उसने क्या सामर्थ आपको दे रखी है। ये सामर्थ ऐसा नहीं और मैं कुछ ज्यादा है, प्रभु ने सबको, जितने भी उसके बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने सबको प्यार किया है और वो चाहता है सब उसका सामना करें। आमेन। लेकिन कंडीशन है फुल सरेंडर। फिर मन में लालच नहीं। कितनों को समझ में आ रहा है? जवान बेटे बेटियां, पवित्रताई का जीवन। शैतान आपकी पवित्रताई को खराब करना चाहता है। थोड़ा सा समय रह गया उसका, थोड़ा सा, उसके बाद फिर प्रभु का किंगडम होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रूप में होगा। और आप राजाओं के वस्त्र, प्रिंस के वस्त्र पहन के, मुकुट लगा के आपके सिंहासन होगे और आप यहाँ पे राज्य करोगे। प्रभु कहेगा, मेरे दास, तूने बहुत काम किया ब्यारा में, हाँ, तूने बहुत दुख सहा, ये 10 नगर मैं तुझे देता हूं, तू राज्य कर इनके ऊपर। ये जो आप सेवा कर रहे हो ना, यहीं तक नहीं है। जो दुख उठा रहे हैं, ये आप अपनी विश्वासयोग्यता को प्रमाणित कर रहे हो प्रभु के सामने, ताकि जब परमेश्वर आए तो वो आपको वो अधिकार देगा, वो इनाम देगा, वो प्रतिफल देगा। तो इस संसार में चाहे दुख मिले, पौलुस के समान, पतरस के समान, चाहे पीटे जाए, चाहे मारे जाए, जेलों में डाले जाए, अपनी आंखें उस प्रतिफल की ओर लगाना जब यीशु मसीह सबके बीच में से आपका नाम लेगा। भाई हरीश, तूने ये क्रूसेड कराया, इतनी रूह है इसमें बची, आ मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ले ये मुकुट। यहां तक नहीं है, गड़बड़ यहीं पे करी है शैतान ने। संसार की तरह हमें भी इस संसार के कुछ समय के लिए लालच देता वो। बहुत सारी चीजों को आपको ठुकराना होगा। बोले ये नहीं, ये टेम्परेरी चीजें मत दिखा हमें, जो हमारे पास है वो परमानेंट है और तू कभी ले नहीं सकता। शैतान तुझे तो कभी मिलेगा ही नहीं, तेरे लिए अनंत काल की आग रखी है, इसलिए अब तेरे चक्कर में नहीं फंसेंगे हम। हालेलुया। बोलो शैतान तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। बोलो बोलो जोर से, बोलो शैतान तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। बोलो तेरे प्रभाव में नहीं आएंगे, तेरी बातों में नहीं आएंगे। बोलो प्रभु ने मुझे परख का आत्मा दिया है। बोले आज से पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। बोलो परमेश्वर, मांगो मांगो, बोलो प्रभु मुझे परख का आत्मा दे, ताकि शैतान मुझे और मेरे घराने को भरमाने ना पाए। बोलो प्रभु इस अंत के समय में मेरे उद्धार की रखवाली कर, मेरे विश्वास की रखवाली कर। बोलो प्रभु मैं शैतान को अपना विश्वास छीनने नहीं दूंगा, अपनी विश्वास योग्यता छीनने नहीं दूंगा, आपका प्रेम छीनने नहीं दूंगा। मैं हर चीज से बढ़ के तुझसे प्रेम करता हूँ। कभी आप रिप्लेस ना करें उन चीजों को जो प्रभु की है, आमीन, जो अनंत काल की है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ